देखो कैसे पौधे में जा रहा है और पता भी नहीं चलेगा। सोचो पैरों तले जमीन खिसक जाए। रसगुल्ला यहाँ नीचे मिला। ट्रैक पे आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितना स्किप किया है बीच में। और देखिए मंदिर आ गया सामने। कितना सुंदर लग रहा है। कि क्या बढ़िया सन दिख रहा है। नैनीताल दिख रहा है और सन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं अपने घर में, नैनीताल में हम हैं और बहुत ही सुंदर आजकल धूप खिल रही है, सर्दियों का मौसम है। और बर्ड्स के लिए खाना भी रख दिया था। बर्ड्स आई थी, आजकल कम हो गई हैं बर्ड्स, बंदरों की वजह से। बंदर आ रहे हैं काफ़ी, अभी उन्हें भगाने में लगे हुए थे, तब इनके लिए खाना रख पाते हैं, तभी ये खा पाते हैं, वरना सारा खाना बंदर ही खा के भाग जाते हैं। ये देखिए बंदरों को भगाने के लिए तैयार, सदैव तत्पर। नीचे बंदर है तो उनको भौंक तो रहे हैं। हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे और धूप सेक रहे थे, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। और मैं पानी लेने के लिए अंदर गई। जैसे अंदर गई थोड़ी ही देर में शिवंदर आते हैं और कहते हैं ज़रा संभल के बाहर की तरफ आना। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा बोला, तो हम बाहर मैंने देखा कि वो दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हल्का सा गैप तो था दरवाजे के नीचे, शायद उसे दिखा नहीं तो वो नहीं जा पाया अंदर को। तो फिर मैंने गोविंद भैया से कहा कि बंद कर दो अंदर से, बिल्कुल कुछ कपड़ा वगैरह लगा दो ताकि वो ना जा पाए कहीं से भी। और ये दरवाज़ा अभी तक हमें ये पता नहीं था कि कौन सा डोर खुला रहता है, अक्सर बंद ही रहता है। शिव और मैं ही थे उस समय, और बिल्कुल जस्ट जहाँ पे ये सांप गया है उसके थोड़ी सी दूरी पे हम लोग बैठे हुए थे। इतने में हमारा एक डॉग सूंघ रहा था जाके। मैं तो अंदर थी तो शिव ने देखा कि ये क्या चीज़ सूंघ रहा है, तो देखा वहाँ सांप था और जल्दी से उनको हटाया। और ये स्नेक तो पहली बार ही देखा था, ग्रीन वाइपर मैंने देखा था। तो हम इसे क्रेट सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये क्रेट का बच्चा हो, लेकिन ये क्रेट नहीं था, ये था किंग कोबरा। हमने जब गूगल लेंस में इसकी फ़ोटो डाली तो हमें पता चला किंग कोबरा है, जुवेनाइल किंग कोबरा, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक। और आज घर पर एक सांप आया हुआ है, दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा अच्छा है कि अभी बंद है। देखो कैसे पौधे में जा रहा है और पता भी नहीं चलेगा। सोचो कि अगर हम इसमें गुड़ाई कर रहे होते, है ना, पौधे में कई बार हम ऐसे गमले में हाथ डाल देते हैं और ये इसमें बैठ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अब तो चला गया उसमें, यहाँ आ रहा है। और सच बताऊँ तो अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ये किंग कोबरा है। बहुत पहले यहाँ गेठिया में दिखा है किंग कोबरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहीं पर आ जाएगा। क्या आप ऐसे ही कभी गमलों में गुड़ाई के लिए हाथ डाल देते हैं? कभी मत करिएगा ऐसा, कभी सांप बैठा हुआ हो सकता है। पूरा गमले में ना पौधे को उसने वो कर लिया है। और मैं सोच ही रही थी, कल परसों ही सोच रही थी कि इसमें से घास वगैरह निकालनी है, गुड़ाई करनी है इसकी। मुंह दिख रहा है उस साइड? पत्ती के पीछे थोड़ा ऊपर आएगा वो डॉग सूंघ रहा था तब पता चला। गोविंद भैया आपने देखा है पहले ऐसा सांप यहाँ? फन उठाया हुआ है। तो गोविंद भैया यहाँ पे केयर टेकर हैं, नीचे इनका गांव है यहीं, और इतने सालों में उन्होंने ये सांप कभी यहाँ नहीं देखा है। मतलब गेठिया में अपने घर पे भी उनके सांप आते हैं, लेकिन ये नहीं देखा, बता रहे थे। और अब स्नेक इसमें बैठ गया है और बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो इससे बाहर नहीं गया, उसने पूरी कुंडली मार के वो नीचे सेटल हो गया है और हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शायद ये क्रेट है, अभी इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इधर को सांप आ रहे, उधर को बंदर आ गए हैं, बड़ी परेशानी है। और ये चारों को भी दूर रखना थोड़ा मेहनत का काम है। पता हमें तब चला जब ये जाके कुछ चीज़ सूंघ रही थी। मैंने, ओए उधर उधर बेटा उधर, यहाँ नहीं, यहाँ पे स्नेक है ना, बाइट कर देगा तुझे। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं,
बैठ। वहाँ बैठो, सब उधर बैठो। अभी और सब ये पे आएंगे। ये जाके सूंघ रही थी कोई चीज़, मैंने कहा क्या है, तो मुझे धूम दिखी स्नेक की। और फ्लोकी यहाँ से है, क्योंकि अभी वो मूव नहीं कर रहा है। बस बस बस, ज़्यादा लकड़ी से, क्योंकि अगर इसे यहाँ से नहीं मूव कराया है तो ये पता नहीं कब यहाँ से मूव करेगा। और डॉग्स भी है, और फिर इसी में घर में भी घुस सकता है। और ध्यान नहीं रहा तो पता था गमले में हाथ डाल दिया। लेकिन नहीं, थोड़ा सा उसे वो करना पड़ेगा, नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा थोड़ा ना, तो बाहर को निकले और नीचे जंगल की तरफ चला, नीचे की तरफ चला जाए। अब वो थोड़ा मूव कर रहा है अंदर, वरना उसी में बैठा रह जाएगा। अब कर रहा है। भैया एक चीज़ बताओ, मैं जो सोच रहा हूँ, एक यहाँ बाल्टी लगाते हैं, गमले को बाल्टी में उल्टा देते हैं। ठीक है, हाँ, वो बड़ी बाल्टी लाते हैं। हाँ नहीं टब से आ जाएगा 2 सेकंड में बाहर। तो बकेट वाला उपाय करने की सोच रहे थे कि बकेट में आ जाए तो बकेट नीचे की तरफ रख देंगे, लेकिन ये सक्सेसफुल लग नहीं रहा था इतना। अभी से नीचे गमला रुक। फ्लोकी हट जा, मूव कर रहा है। नहीं उठेगी इससे। नहीं उठ पाएगा ना, भारी तो है ही ना गमला। ओ भाई साहब, कभी चलो। हल्का फुल्का उठ रहा है ना, प्रॉपर नहीं उठ पा रहा। दोनों सरिया होती ना, घर में एक सरिया और देखो। ऊपर को आ रहा है। हाँ, नहीं आएगा। है ना उसमें। हाँ हो रहा। अभी भी नहीं निकला इससे बाहर, इसी में है। क्या तो नहीं निकला, अभी निकला ही नहीं। इसी में है। अब आ जाओ, निकल जाएगा। हाँ, नीचे को चला जाएगा अपने आप जहाँ से आया था। यहाँ पर धूप नहीं है, धूप जहाँ आ गया चेहरा बाहर को, लेकिन ये नीचे को जाए। मुँह है, पूछ मुँह है मुँह। ये अभी भी कमरे में ही बैठा है, वेट कर रहे हैं कब निकलेगा। क्या कर रहे हो, ऊपर से करो। और हमारे सुबह से 2-3 घंटे सांप को देखते ही चले गए थे, और हम इसे ऐसे गमले में छोड़ भी नहीं सकते थे। आज हमें मंदिर भी जाना था, तो और काम भी करने थे। हमारा सुबह का टाइम इसी में निकल गया, और डॉग्स वगैरह भी थे बाहर, और ऐसा गमला छोड़ते तो कब कहाँ निकलता पता ही नहीं चल पाता हमको, तो इसे हटाना ज़रूरी था और कोई ऑप्शन था नहीं। तो फिर शिव जी ने गमला नीचे खेत की तरफ रखा और डंडे से उसको बाहर की तरफ निकाला, और फिर उसी डंडे से नीचे की तरफ कर दिया उसको, ताकि वो खेतों से नीचे चले जाए और अपना बिल विल ढूंढ के कहीं बिल में चला जाए। तो आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। ये हमारे घर से ऊपर एक जगह है आलू खेत, जो शॉर्टकट रास्ता है नैनीताल के लिए, जो पैदल रास्ता है उसी रास्ते पे जा रहे हैं। पूरा नैनीताल तक नहीं जा रहे हैं, आलू खेत तक जा रहे हैं। देखते कोई एनिमल दिखेगा तो। आज हम सुबह से सोच ही रहे थे हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, और जब मॉर्निंग में धूप सेक रहे थे, अब सर्दियाँ आ ही गई हैं बाहर पे, तो हमें सांप दिखा। अब हमें तो लग रहा था क्रेट है, अब पता नहीं कौन सा सांप था। अक्सर दिख जाता है, कौन सा ग्रीन वाइपर भी दिखता है ना, वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन आज तो ये हमने पहली बार ही देखा था। तो अभी देखते हैं काकड़ और क्या कहते हैं थार वगैरह कुछ दिखेगा ऊपर। तो कभी हम घूमते घूमते इधर नीचे गांव की तरफ भी चले जाते हैं, जो हमारे केयर टेकर है उनका गांव है नीचे रोड से नीचे की तरफ। लेकिन आज हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर में भी जाते हैं नीचे। आज हम ऊपर वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ट्रैकिंग क्या बोलें, मतलब वो वैसा ही रास्ता है, मतलब वैसे ट्रैकिंग है, लेकिन हमारे लिए तो कॉमन ही रास्ता है। और ऊपर अभी जो लैंड है जिससे हम जाते थे वो अभी तक तो खाली थी, लेकिन अभी शायद कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ किसी ने ख़रीदी है, तो अभी देखते हैं। वैसे गोद में तो कह रहे थे कि अभी झाड़ियाँ वगैरह हटाई, झाड़ियाँ काफ़ी सारी थी ना, तो यहीं से निकलते हैं। सांप का भी डर है, ज़्यादा झाड़ी होगी तो देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाके यहीं से शॉर्टकट निकल लेंगे, नहीं तो हमें फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है, हमें ट्रैकिंग करके वहाँ जाना है मंदिर में।
हाँ, हम डॉग्स को नहीं लेके जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें आने में शाम हो सकती है। लेपर्ड का एरिया है ऊपर, यहाँ तक भी आ जाता है वैसे तो लेपर्ड, लेकिन उधर ऊपर नहीं लेकर जा रहे हैं। जो ऊपर यहाँ से रास्ता है, वो टावर आएगा, टावर से ऊपर की तरफ जंगली मुर्गियाँ इसके अंदर, तो वो नीचे ही हैं डॉग्स। अभी उन्हें पता नहीं चल रहा है, वरना सब भाग के आ जाएंगे हमारे पीछे। यहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे जो हूल दे रहे हैं हमें, तो अभी हम देखते हैं यहीं से जाएंगे। बड़े खतरनाक होते हैं, इनको भगाने की कोशिश करेंगे और झपटेंगे हमको। और काफ़ी टोली है। लेबर्स भी नहीं है ना, उन्हें यहाँ पे काम चलता है। हाँ, लेबर अभी ऊपर की तरफ होंगे, ऊपर भी बंदर हैं बहुत सारे। तो हमें दूसरा, हमारे ऊपर की तरफ एक और रोड बन रही है, शायद किसी का घर बन रहा है तो रोड बना रहे हैं। वहाँ बहुत सारे बंदर थे, इसलिए हमें दूसरा रास्ता सही मिल गया है आने के लिए। तो रोड का साथ तो हमने थोड़ी देर ही लिया। ये नीचे मेन रोड देखो। अब यहाँ से सामने दिख रहे हैं पहाड़, जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ जा रहे हैं। तो हमें यहाँ सबसे ऊपर उधर जा रहे हैं। अभी मंदिर यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से भूमि याद आ रही है। देखो, यह है शॉर्टकट रोड जो बहुत ही ख़राब है गाड़ी लाने के लिए, इसलिए हम गाड़ी लेके नहीं आए। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं। आजकल हम लंबे रास्ते से जाते हैं नैनीताल, या फिर पैदल के लिए सही है, बाइक के लिए भी ऐसा ही है। और मंदिर वहाँ ऊपर टॉप में है इधर। वैसे अगर यहाँ से गाड़ी से आते हैं तो 15 मिनट ही लगता है नैनीताल पहुँचने में, वहाँ से आधा पौन घंटा लग जाता है, पौन घंटे लग जाते हैं। चढ़ाई भी है इस रोड में काफ़ी, और गड्ढे भी हैं बड़े बड़े, तो बहुत ही बड़े गड्ढे हैं, बहुत ही बड़े गड्ढे। अवॉइड करना बड़ा। ये तो बहुत ही छोटा है, बहुत बड़े गड्ढे। और सामने एक मंदिर है छोटा। तो यहाँ की कोई स्टोरी बताना चाहेंगे आप? हाँ, जब मैं शादी नहीं हुई थी तब मैं रोज़ नैनीताल से पैदल आता था वापस। मुझे गाड़ी चलाने और बाइक का इतना शौक़ नहीं था, तो मैं रोज़ यहाँ गाँव की सुबह गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जाता था और पैदल वापस आता था। तो 1-2 बार तो मैं भी लेट हो गया था, 7 साढ़े 7 हो गए थे। उस दिन मैं आ रहा था, उसमें मैंने 3 गुलदार देखे। पहला गुलदार मुझे कैला खान पे मिला, मैं ऐसे खड़ा था और ऊपर लेज पे खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैं चलने लग गया। दूसरा गुलदार मुझे आलू खेत के पास मिला, और फिर तीसरा गुलदार यहाँ नीचे मिला, जिसकी मैंने शॉट भी लिए टॉर्च की लाइट से। तो वो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। वो मैंने पहली बार गुलदार की फ़ोटो खींची थी। चलेगी, बर्ड थी तो आपने पहली बार खींची थी गुलदार यानी लेपर्ड की फ़ोटो, है ना? जहाँ पे वो भैया वगैरह हैं उस वहीं पे बैठा हुआ था, मैंने यहाँ से टॉर्च मार के ऊपर से, जब मैं वो मेरा डिजिटल कैमरा था लूमिक्स का, पैनासोनिक लूमिक्स, उससे खींची थी। और यहाँ फॉक्स भी दिखी है। फॉक्स तो हमने भी देखी थी एक दिन, अभी कुछ ही दिन पहले, लेकिन वो एकदम से भाग गई थी। हिमालयन रेड फॉक्स दिखती है यहाँ। बार्किंग डियर वगैरह तो दिखते ही हैं इधर। पैदल मैं भी गई हूँ 3-4 बार नैनीताल, लेकिन नैनीताल तक पूरा पहुँचना बहुत थकान हो जाती है, चढ़ाई काफ़ी है ना। वापसी में तो खैर मज़ा आता है। वहाँ आंटी घास काट रही हैं। अभी दिन में सब अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, गाय वगैरह चराने भी भेज देते हैं, बकरी गाय ले आते हैं। लेकिन जैसे अंधेरा स्टार्ट होता है तो फिर रिस्की हो जाता है। इस रास्ते पे भी कम ही लोग चलते हैं। बीच में एक बाइक वाले पे झपट गया था, जो पीछे बैठा था। बाइक में 2 लोग थे, जो पीछे बैठा था उस पे झपट गया था गुलदार, पैरों पे खरोच भी आई थी। यही नीचे गांव का ही था। तो बाइक से वैसे लोग अवॉइड ही करते हैं अंधेरे के टाइम यहाँ से जाना, पैदल तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। ग्रुप में है तो एक बात अलग है। आजकल ना पैदल चलना बिल्कुल छूट गया है। जब से ये होता है ना, पहले तक सब जो व्हीकल्स होते हैं सभी लोगों के लिए, बस टैक्सी इनमें ट्रैवल करते थे, बोलेरो वगैरह में। लेकिन अब गाड़ी बाइक सब जगह उसी से जाना, तो पैदल चलना बहुत कम होता है। कोर्ट में तो खैर काफ़ी चलते हैं हम पैदल, और टाइम बचाने के लिए गाड़ी यूज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम काफ़ी टाइम के बाद ट्रैकिंग पे आते हैं, ट्रैक पे आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने कितना स्किप किया है बीच में।
कॉलेज टाइम में तो इतना ट्रैवल होता था, पब्लिक व्हीकल्स ही यूज़ करते थे। और अभी देखिए कितनी धूप है, लेकिन नीचे गधेरे में काकड़ कॉल कर रहा है, वहाँ अंधेरा सा लग रहा है थोड़ा, लाइट क्योंकि गधेरे में धूप पड़नी बंद हो जाती है एक पॉइंट के बाद और वहाँ अंधेरा होने लग जाता है। अभी आपको आवाज़ नहीं आएगी काकड़ की, फ़ोन पे पता नहीं रिकॉर्ड हो पाए ना हो पाए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। हमें तो घर के पास रोज़ सुनाई देती है बार्किंग काकड़ की, हमारे घर के पास भी देती है काकड़। देखिए बाइक से आ रहे हैं लोग। और देखिए अभी हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। अभी हम आधा रास्ता भी नहीं आए हैं, अभी और जाना है। हम टावर से नीचे से आए हैं, टावर के नीचे की तरफ से। शादी चल रही है कहीं, और इतनी शांति है यहाँ, इतना अच्छा लग रहा है। इतनी मतलब पैदल चल के ना, ऊपर को वैसे तो ठंड है लेकिन गर्मी लगने लगी। बस एक स्वेटर पहनी है जबकि मैंने, और ये वुलन का कुर्ता, और जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है उसके साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए तो अब और ऊपर को चलते हैं। व्यू वैसे आओ तो पता नहीं चलता है, जब गाड़ी इन गड्ढों में जाती है ना तब पता चलता है कितने बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए कुछ लोग सिर्फ पहाड़ों में और इतनी सुंदर जगह पे पार्टी करने आते हैं। चलो पार्टी करने आते हैं वो तो एक अलग बात है, बट ये वापस भी तो ले जा सकते हैं। जैसे गाड़ी में लेकर आए उससे कम ही वेट होगा ले जाने में वापस। सारी खाली करी हुई हैं और फोड़ी हुई हैं, जानवर वगैरह चलते हैं कैसे पैरों में लगेंगी। अभी इसको यहाँ से हटा भी नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा कांच फूटे हुए हैं यहाँ पर, और डस्टबिन भी नहीं है आसपास। वहाँ नीचे तक बॉटल्स ही बॉटल्स गिरी हुई हैं, बहुत सारी बॉटल्स। ये थोड़ा चौड़ी जगह है तो यहाँ पार्टी मनाते होंगे। ये नहीं कि गार्बेज बैग अपनी गाड़ी में रखें, गाड़ी ले आएंगे बस, लेकिन सहूर नहीं मिल पाता है। अब थोड़ा और ऊंचाई पे आ गए हैं। अभी जितना आए उतना आधा और है ना। अभी वो मेन रोड दिख रही है नीचे, यहीं से कैची धाम को भी रास्ता जाता है भवाली की तरफ। और लेपर्ड का एरिया है उस पहाड़ी में, और अक्सर जो वॉकिंग डियर की कॉल आती है उसी पहाड़ी की तरफ से आती है, जो रात को काफ़ी पास में सुनाई पड़ती है। थोड़ा पास में भी आती है, ऊपर की तरफ भी आती है, लेकिन अक्सर उस तरफ तो बहुत आती है, जो ऊपर गाँव वाले आलू खेत की तरफ। कई बार हम उन्हें गाड़ी में लिफ्ट देते हैं अम्मा लोगों को, तो बताते हैं यहाँ की कहानियाँ कि कैसे उनका लेपर्ड से सामना हुआ है। कई बार बिल्कुल जानवरों के सामने आया और उन्होंने कैसे खुद को और जानवरों को बचाया। ये है सबसे बड़ा गड्ढा। टायर एक दिन यहीं डैमेज हुआ था ना, इसी में। ये पूरी दीवार इसकी रोड की गिर गई थी, इसलिए आजकल हम गाड़ी ला ही नहीं रहे हैं। बहुत ही मजबूरी जब है, बहुत लेट हो गए तब चले जा रहे हैं यहाँ से, वरना नहीं। वैसे सिर्फ गांव वालों के लिए बनी है ये रोड, लेकिन अक्सर बाहर की गाड़ियाँ भी आ ही रही हैं आजकल यहाँ से, जिनको भी रास्ता पता चल जाता है, टैक्सी वालों को, उनको। लेकिन ये भी वजह नहीं है कि ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही है, ये वजह नहीं है। यहाँ की ज़मीन ही थोड़ा ऐसे धंसने वाली है, और बीच में जो कई बार बारिश वगैरह होती है बहुत तेज़ भयानक, उससे भी हो जाता है। बिल्कुल वन वे है। जो गांव के लोग हैं उनको तो, और जो प्रॉपर पहाड़ों में चला रहे हैं या जिनको आइडिया है उनको, उनके लिए तो ठीक है, और उन्हें गड्ढों का भी पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, बाहर की गाड़ियाँ आती है तो उनके लिए बड़ा टफ़ हो जाता है। एक तो इतनी चढ़ाई और ऊपर से ऐसा रास्ता, और सामने से अगर गाड़ी आ गई तो और प्रॉब्लम। वैसे हमेशा से ही पैदल रास्ता रहा है, शॉर्टकट ही। मेरे ताऊ जी बताते थे जब वो छोटे थे, नैनीताल पढ़ते थे पापा ताऊ जी लोग, तो तब भी वो जगह जानते थे कि आलू खेत और यहाँ नीचे पड़ाव है, तो यहाँ से पैदल लोग नैनीताल यहीं से जब नीचे आना होता था तो पैदल इसी रास्ते से आते थे। तो पैदल रास्ता बहुत ही पुराना है, और
जो हमारे यहाँ घर है नीचे, वो 1947 से भी पहले का है। इतना पुराना घर है, उससे भी पहले का। तो तब से ही रास्ता है, उससे भी पहले से रास्ता है, लेकिन इतना चौड़ा नहीं जैसा होता है कच्चा रास्ता पगडंडी वाला, वैसा रास्ता। बर्ड्स की आवाज़ सुनिए आप। बुलबुल थे, बुलबुल है। और स्ट्रीट लाफिंग थ्रश भी है इधर। अब यहाँ से थोड़ा व्यू देखते हैं, इधर से कुछ दिखता है अगर सामने की पहाड़ी में। अभी हमें वैसे वहाँ तक जाना है। अब लोग घर को वापस आने लगे हैं, घास वगैरह लेके, क्योंकि अब शाम होने लगी है। कहाँ पर देखोगे रो? तो अभी थोड़ा हमने यहाँ वॉच किया, अब हम उधर ही की तरफ जा रहे हैं, वरना अंधेरा होने लग जाएगा जब तक कि वहाँ पहुँचेंगे। तो मंदिर तक पहुँचते हैं पहले। गाय घास चल रही है, बर्ड। अब थोड़ा फ्लैट रास्ता आ गया है, यहाँ से फिर आगे को फ्लैट रास्ता ही है नैनीताल तक। इससे आगे थोड़ा जंगल का रास्ता आ जाता है, लेकिन मंदिर के लिए थोड़ी सी और चढ़ाई है अभी। अब देखिए हम कितनी और ऊंचाई पे हैं। धूप आधे हिस्से में जा चुकी है, आधे में अभी बाकी है। वैली में जा चुकी है धूप। अब आ गया मंदिर का रास्ता। मंदिर को जा रहे हैं और सामने नैनीताल दिखने लग गया, तलीताल। हवा तेज है, सूरज की रोशनी बिल्कुल वो हो रही है, सन के आ रही है। और यहाँ पे हनुमानगढ़ी है, और देखिए मंदिर आ गया सामने। रास्ता बहुत ही डाउनहिल अपहिल है। ये मेन मंदिर है माता का। ये शिव जी। उधर हनुमान जी का मंदिर है। गैया भी अब घर को आने लगी हैं। और ये सामने है नैनीताल, तलीताल दिख रहा है। और मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। लोग यहाँ पे आके आराम से धूप सेक रहे हैं। ये रास्ता तो ये गया, ये तो गाड़ी जाती है। और ये वाला शॉट है यहाँ, ये और भी शॉट है। और ये पीछे नैनीताल दिख रहा है और सनलाइट आ रही है बहुत अच्छी लगी सनलाइट। हाँ, तो अब चलते हैं हम उधर की तरफ ही। एक और शॉर्टकट रास्ता, हम उस रास्ते में जा रहे हैं जहाँ फॉक्स दिखी थी हमें कुछ दिन पहले। हाँ, और वहीं से पहले हम पैदल नैनीताल जाते थे। यहाँ पे आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक राइट को है और ये लेफ्ट में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक रास्ता है। अगर इसमें देखिए, ये ओरिजिनल शॉर्टकट रास्ता है। लेटर ऑन ये रास्ता बना, मोर ट्रेवल रोड। और अब हम इस रास्ते पे आ गए हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सन दिख रहा है। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। पूरी रोड धंस रही है। पैरों तले से ज़मीन खिसक जाना।
आगे रोड ठीक है बिल्कुल। नीचे पूरा बाज का फॉरेस्ट है, तो ये ठंडा रहता है एरिया। बाज शायद ओक होता है, और पानी भी काफ़ी पानी स्टोर करके रखता है ये, तो एरिया कूल रहता है उसकी वजह से। और ग्रीनरी भी रहती है मेंटेन यहाँ पे। और नीचे शायद वहाँ कुछ है, बर्ड है। जंगली मुर्गी लग रही है, खलीज फेजेंट लग रहा है, जो अंदर की तरफ चला गया है। और ये शायद लेपर्ड की स्कैट है, क्योंकि इसमें बाल है। यहाँ पे लेपर्ड भी आते हैं, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है लेपर्ड पहले। और यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर है नैनीताल। पेड़ में ना रेड कलर की जो पत्तियां दिख रही है ना ऊपर में, धूप से चमक रही है, इतनी सुंदर लग रही है। पेड़ पे लिपटी हुई है बेल टाइप की। और अब सायरन सुन रहे होंगे, इसका मतलब है 5 बज गए हैं। घड़ी पे देखें तो ये देखिए 5। कितनी सुंदर बर्ड है, काम करके गया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो फॉक्स या बार्किंग डियर मतलब काकड़ वगैरह अभी कुछ दिखा नहीं, लोमड़ी भी नहीं दिखी। लोग भी आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अब अंधेरा होने लगा है, चलते हैं, वरना ऐसा ना हो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए जब तक घर पहुँचे और रास्ते में कुछ देखेगा तो देखते हैं। और ये वो पहाड़ी है इस साइड जब को, लेकिन वहाँ गाय दिख रही है, देखो अभी तक गाय है। हाँ अभी गाय ही है ना, देखते हैं। हाँ गाय ही है, 3 है। तो और ये वाला हिल है, यहाँ पे भी सामने बहुत बार दिखता था। एक दिन मैं आ रहा था, मुझे यहाँ पे हिमालयन थार दिखा था, सिराव बोलते हैं जिसको। और हम घर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए मून, उसके ऊपर एक स्टार है, अगर आपको दिखा पाऊँ मैं। देखिए मून, उसके ऊपर एक स्टार, और फिर ये जो सेटिंग सन की एक लाइन बनती है वो, और नीचे पूरी वैली। कितना सुंदर नज़ारा है। सो गाइज़ आज के खूबसूरत नज़ारों के साथ ये व्लॉग करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।